नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताता हूँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्यों होता है, उसके क्या कारण होते हैं और वो अगर किसी को हो गया है तो उस व्यक्ति को क्या कष्ट होता है। ये आज मैं आपको सब चीज़ें सिखाने और बताने वाला हूँ। इसका एक टेस्ट होता है। अगर व्यक्ति किसी को हुआ है, किसी बच्चे को है या किसी भी एज में है, तो वो मान लीजिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर एक टेस्ट कराता है CPK, क्रेटिनाइन फॉस्फोकाइनेज। इसकी मात्रा रिपोर्ट्स में 185 होनी चाहिए, जो नॉर्मल मानी जाती है। ये पाया गया है कि ये बढ़कर 235 से 55,000 तक जाती है, ऐसा हमने पाया है। अगर ये किसी व्यक्ति को हुआ है तो बहुत कष्टदायी ये परेशानी है और व्यक्ति का तो जीवन खराब है जिसको हुआ है, लेकिन परिवार उससे ज़्यादा दुखी रहता है, चिंतित रहता है। व्यक्ति को, पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेकर घूमता रहता है और डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी घोषित कर दी जाती है। ये फॉलिक एसिड की कमी से होती है। जिस व्यक्ति को ये होगी तो देखा जाता है कि उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि फॉलिक एसिड को भी आप ठीक कर सकते हैं और इस बीमारी को भी न्यूरोथेरेपी उपचार के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर ये किसी को हुआ है तो इसको ठीक करना मुश्किल तो जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। चाहे आयु वर्ग कोई भी नहीं हो, कितने भी समय से हो, डॉक्टर ने कुछ भी कहा है, समय जरूर लगेगा लेकिन उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको कि इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको कैसे उपचार हम करें। आइए, पेशेंट को देखेंगे, इस प्रकार से लेटाना है, ये शेप बननी चाहिए। और जब पेशेंट इस अवस्था में लेटेगा तो यहाँ एक हड्डी होती है जो उभरी हुई नजर आएगी हाथ लगाने से, आप भी देखेंगे ये इस प्रकार से। तो अपनी हथेली का ये वाला हिस्सा यहाँ पे प्रेशर देना है, हल्का सा, एक और थोड़ा नीचे। हाथ जब यहाँ पे रहेगा तो इस प्रकार से, और यहाँ थोड़ा नीचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और अच्छे से रब करना है और अपने दोनों हाथों से इस प्रकार से। ये फॉलिक एसिड का पॉइंट है। जैसे मैंने बताया कि जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी पाई जाती है। अगर ये पॉइंट हम दिन में 2-3 बार करें तो उसको काफ़ी आराम मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी बीमारी में होता है। इस ट्रीटमेंट करने से काफ़ी आराम मिलेगा। एक पॉइंट और सिखाता हूँ आपको, उल्टा लेटी। जिस व्यक्ति को मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है, इसकी एक पहचान और बताता हूँ आपको। उसके पंजे, मुझे देखेंगे, इधर आता हूँ मैं, उसके पंजे इस प्रकार से होंगे, अंदर की तरफ होते हैं पंजे, और वो चलेगा तो एड़ी उठा के पेशेंट चलता है, ऐसे करके चलता है। तो जिसको ये दिक्कत हुई है उसको अगर हम ये वाला ट्रीटमेंट देंगे तो उसके पंजों की पैर की जो शेप है वो भी चेंज हो सकती है। क्या करेंगे देखेंगे, हाथ से देखेंगे, इस प्रकार से बैठना है और जो पेशेंट है उसको उल्टा लिटाना और बटक्स पे अपने दोनों हाथ ऐसे पे रखने। आप दोनों एड़ी मिला के पैर उठाओ। हाँ, पेशेंट अगर अपने आप उठा सकता है तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से आप उसको इस प्रकार से पैरों को पकड़वा सकते हैं। इस प्रकार से ये ऐसे रहेंगे और आपको ऐसे पकड़वाना है, ठीक है। और अपने दोनों हाथों से बटक्स को नीचे की ओर प्रेशर लाना, अंदर की ओर, इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए 8 से 10 बार आपको ऐसे करना। थोड़ा सा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नहीं। बाहर से अंदर की ओर आना, ये अंदर की, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से आप करें। ये आपने किया तो नीचे रखिए। तो पेशेंट को कितनी भी दिक्कत हो, और इसकी एक पहचान बताता हूँ। ये काफ मसल आप देख रहे हैं, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी, इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है जो सबको खुद भी देख सकते हैं। ये जब हम हाथ लगाएंगे तो जिसको ये दिक्कत होगी उसकी ये पिंडलियाँ, काफ मसल्स बहुत सख्त होंगी, जैसे कि पत्थर, ऐसे भी नहीं दबने वाली, बिल्कुल सख्त हार्ड होंगी। ये बहुत बड़ी पहचान है। और दूसरी पहचान बताई मैंने कि वो इस प्रकार से चलेगा। और जब व्यक्ति नीचे लेटा हुआ है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, अगर वो नीचे लेटा हुआ है तो उसको उठने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे मानिए कि जान निकल गई,
इस प्रकार से उसको पीड़ा होती है, दर्द होता है और वो बड़ा दुखी रहता है। तो देखेंगे कि जब वो उठता है तो कैसे उठता है, उसकी पहचान। सबसे पहले पेशेंट को अगर वो नीचे लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और हमने उसको कहा कि आप उठ कर बैठ जाओ, तो वो सबसे पहले अपनी कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाता है। कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएगा, कमर को इस प्रकार से उठाता है, जान निकल जाती है, बड़ी ऐसे दर्द होता है, पीड़ा होती है। फिर वो धीरे धीरे अपने हाथों को इस प्रकार से कमर हिलाता हुआ, धीरे धीरे कमर हिलाता हुआ अपने दोनों हाथों को अपने घुटने के पास लाता है। फिर धीरे धीरे से और ऊपर लाता है, हाथों को उठने का प्रयास करता है। बहुत कठिन उसके लिए होता है ऐसा उठना, बहुत समय लेता है उठने में, काफी मिनट लग जाती है। धीरे धीरे उठता है, ऐसे लगता है जैसे जान निकल गई, बहुत कष्टदायी। पैरों पे पैर, नीचे पैरों को पकड़ता हुआ नीचे से ऊपर हाथों पे रखता हुआ अपने घुटने के पास, थाई के पास लाता हुआ बड़ी मुश्किल से सीधा होता है। कई बार तो उसको सीधा होने में भी बहुत कष्ट होता है। अभी आपने देखा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। न्यूरोथेरेपी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारी को ठीक करने में भी सक्षम है। समय जरूर लगता है, क्योंकि दिक्कत ऐसी है, जिनको हुई है वो जानते हैं इस चीज को। डॉक्टरों के चक्कर उन्होंने काटे, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां कराई, डॉक्टर ने भी कहा है कि भाई समय लगेगा या ठीक नहीं होगी, लेकिन न्यूरोथेरेपी से ऐसे मरीज भी काफी हद तक ठीक होते हैं। समय, बार बार कहता हूं हर व्यक्ति को समय अवश्य लगता है। तो आप खुद देखें, जो अगर किसी बच्चे को ऐसी दिक्कत है जिसका सीपीके आपने चेक कराया और उसका बढ़ा हुआ है, उसकी पिंडली सख्त है, उसको उठने में कष्ट होता है, और ऐसे लोगों का पेट भी खराब रहता है, उनका मोशन क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मोशन बार बार जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक प्रकार से काम नहीं करता। तो आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या आपके परिवार में कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है, तो आप उसको ये लक्षण को तो समझ ही सकते हैं और साथ में ये ट्रीटमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। अगर जितना आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे पेशेंट का उपचार कराने हमारे पास भी आ सकते हैं। आप नीचे लिखे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वे तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।